नमस्ते बच्चों। आज हम अपना एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इन होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया। बच्चों, जब हमने गृह प्रबंध पढ़ा, हमने वैल्यू स्कूल्स स्टैंडर्ड पढ़े, प्रबंध प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और साधनों के बारे में पढ़ा। हर जगह आपने एक चीज़ जरूर पढ़ी थी, वो है निर्णय। वर्ड कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। बच्चों, निर्णय क्या है? निर्णय मूलतः बच्चों एक चयन प्रक्रिया होती है। जब किसी व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं तो निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, किसको चुना जाए जिससे कि लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे से, आसानी से और सही तरीके से हो जाए, इन सबको सोचते हुए निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। लेकिन बच्चों, अगर कंडीशन इसके विपरीत है, सामने कोई विकल्प नहीं है, एक ही तरीका उपलब्ध है, तो ऐसे में सोचने और निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, अगर उदयपुर से मुंबई एक ट्रेन जाती है वीक में, और उसका दिन भी फिक्स है कि वो किस दिन चलती है, ठीक है, और आपको अगर मुंबई जाना है तो क्या आपके पास चॉइस है कि आप वीक में किस दिन जाएं या कौन सी ट्रेन का चयन करें, किस समय की ट्रेन का चयन करें? बच्चों, आपके पास विकल्प नहीं है, इसलिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो परिस्थिति आपके सामने है, आपको उसे अपनाना होगा। तो बच्चों, यदि एक ही तरीका उपलब्ध है तो सोचना और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य को सर्वोत्तम ढंग से संपादित करने के कई तरीके होते हैं, और जब हम बेस्ट तरीके का चयन करते हैं तो वो निर्णय लेना कहलाता है। विकल्पों की उपलब्धता बढ़ती है तब निर्णय प्रक्रिया जटिल हो जाती है बच्चों। और निर्णय लेना बच्चों एक सार्वभौमिक क्रिया है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र में लिया जाता है। बच्चों, सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई प्रकार के निर्णय लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया तो बच्चों हम समझेंगे ही, इसके साथ में आपको फिर से एक बार गृह प्रबंध की परिभाषा समझाना चाहूँगी बच्चों, ताकि आपको समझ में आए कि निर्णय कहाँ और कैसे ज़रूरी है। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और ग्रॉस एंड कैंडल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इनके अनुसार गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। बच्चों, गृह प्रबंध मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंध को मानसिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि इसमें सोचना, विचारना और तर्क करना, बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करना और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। ये मानसिक प्रक्रिया है बच्चों, क्योंकि साधनों का उपयोग कैसे करना है, नियोजन कैसे, नियंत्रण कैसे, मूल्यांकन कैसे, साधनों का किस प्रकार से क्या करना है, आपको हर कदम पर, हर जगह आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए प्रबंध को मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि गृह प्रबंध में निर्णय का क्या रोल है। निर्णय प्रक्रिया को गृह प्रबंध की धुरी कहा जाता है। धुरी समझते हैं बच्चों? धुरी का तात्पर्य होता है केंद्र, ठीक है, जिसके चारों तरफ सारी वस्तुएं घूमती है। तो हम ये निर्णय ही तो लेते हैं, कौन से साधन, कैसे नियोजन, कैसा नियंत्रण, कैसे मूल्यांकन, इन सभी के दौरान हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। तो गृह प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें कदम कदम पर और निरंतर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। बच्चों, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको एक अन्य परिभाषा और बताई थी गृह प्रबंध की, जब हमने गृह प्रबंध पढ़ा था, कि गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है, ठीक है। जैसे यहाँ मानसिक प्रक्रिया लिखा है ना, वैसे आप उससे समझ सकते हैं कि निर्णयों की श्रृंखला है बच्चों, क्योंकि इसमें जब पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यक्ति निरंतर साधनों का उपयोग करता है और निरंतर निर्णय लेता है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है बच्चों निरंतर चलती है, मानसिक प्रक्रिया है। इसलिए इसमें गृह प्रबंध में निर्णय का स्थान वैसा है बच्चों, जैसे कि हमारे शरीर में हृदय, वैसे गृह प्रबंध में निर्णय। निर्णय क्या है?
बच्चों, निर्णय की अलग अलग होम साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है और सभी ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, समझाया है। यहाँ मैं आपको वेबस्टर शब्दकोश की डेफिनेशन बताना चाहूँगी बच्चों कि निर्णय किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार या क्रिया के क्रम को निश्चित करने की क्रिया है। बात समझ में आई बच्चों? व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार या कोई क्रिया जिसे कि वो करना चाहता है, जब वो उन क्रियाओं का क्रम निश्चित करता है तो वो किसके द्वारा कर रहा है? निर्णय के द्वारा। तो उसी क्रिया को हम निर्णय लेना कहते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई जो कि वेबस्टर शब्दकोश की थी। एक अन्य डेफिनेशन पीटर एफ ड्रकर की बताऊंगी बच्चों मैं आपको कि प्रबंधक जो कुछ करता है वह निर्णय के माध्यम से करता है। यही बात अभी मैंने आपको परिभाषा में भी बताई थी कि गृह प्रबंध के हर कदम पर हमें निर्णय लेना होता है और प्रबंधक जो कुछ भी कार्य करता है वो निर्णय के माध्यम से ही करता है। बिना निर्णय लिए व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो बच्चों, बहुत सारी जो डेफिनेशंस होती है उसके बेसिस पे जो एक डेफिनेशन है वो है कि किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय लेना है। परिभाषा पर ध्यान दें बच्चों कि किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए, बच्चों किसी भी कार्य को करने के लिए और समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने जितने रास्ते होते हैं ना, उन्हीं रास्तों को हम संभावित विकल्प कहते हैं। बच्चों, जैसे पहले हमने प्रबंध प्रक्रिया के दौरान भी इस बारे में बात की थी कि व्यक्ति के सामने कई सारे विकल्प होते हैं, है ना। तो जैसे बच्चों, जब आपने 12th क्लियर किया तो 12th क्लियर करने के बाद आपके पास 4 या 5 विकल्प रहे होंगे बच्चों कि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहिए, आपको एसटीसी करनी चाहिए, आपको बीएड की तरफ मूव करना चाहिए, उसके लिए क्या ग्रेजुएशन करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वैसे आप करना चाहते हैं या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना चाहिए। तो आपके सामने बच्चों कई सारे ये क्या हैं? ये कई सारे विकल्प हैं। जैसे अभी हमने बात की बीएड की, अगर आप आगे जाके बीएड करना चाहते हैं तो आपको अभी कौन से विषय लेने हैं, क्या करना है, तो ये सारे क्या है, 12th करने के बाद आप क्या करें, उस क्या करें के सारे विकल्प थे। और उस विकल्पों में से जो सर्वोत्तम जो आप लोगों को लगा कि ये हमारे लिए बेस्ट है, ये हमें कर लेना चाहिए, इससे संबंधित साधन भी हम अपने पास रखते हैं और ये यथार्थवादी भी है, अर्थात ये व्यवहारिक भी है कि हम इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसे विकल्प का जब आप चयन करते हैं ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं निर्णय लेना। तो बच्चों, निर्णय क्या है? किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए संभावित विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय लेना है। संभावित विकल्प यानी कि हमारे सामने जितने रास्ते हैं, अब किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, वही रास्ता यहाँ पर विकल्प के रूप में प्रयोग में लिया गया है। उसी को जब हम चयन करते हैं तो निर्णय लेना कहते हैं। बच्चों, अब हम लेंगे निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं। निर्णय प्रक्रिया की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है कि यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों, हमें जीवन भर निर्णय लेने पड़ते हैं। एक निर्णय की पूर्ति होती है तो दूसरा निर्णय, दूसरे की पूर्ति पर तीसरा निर्णय। हम बच्चों अगर ये कहें कि एक प्रबंध प्रक्रिया के दौरान हमें हजारों निर्णय लेने पड़ते हैं बच्चों, और हम निर्णय लेते हैं क्योंकि ये जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय लेना कभी भी नहीं रुकता है। इसकी दूसरी विशेषता है, निर्णय लेते समय प्रबंधक के समक्ष अनेक संभावित विकल्प होते हैं। बच्चों, संभावित विकल्प से यहाँ पर तात्पर्य वही है कि कई सारे रास्ते यहाँ पर प्रबंधक के समक्ष होते हैं और कौन से रास्ते का चयन कैसे करना है। कई सारे रास्ते होने के कारण ये सारे संभावित विकल्प हो गए, कई सारे रास्ते, और इनमें से एक बेस्ट जो होता है, जो सर्वोत्तम होता है, उसका चयन करना ही निर्णय लेना होता है।
जैसे बच्चों आपने 12th क्लियर किया, 12th क्लियर करने के बाद अब आपके सामने कई सारे रास्ते थे। आप ग्रेजुएशन करेंगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर के, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई वोकेशनल कोर्स करेंगे, उसकी डिग्री लेंगे, तीसरा हो सकता है घर की अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम उसको मजबूत करने के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम कुछ अर्निंग कर सकें, या हम डायरेक्ट ही कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दें जिससे कि हमारी अर्निंग में बढ़ोतरी हो जाए। तो बच्चों, निर्णय का कार्य जो होता है ये प्रबंधक के समक्ष कई सारे विकल्प रखता है और किसी समस्या को हल करने के लिए अनेक विकल्प होने पर सभी विकल्पों में हम अच्छाई, बुराई, उसकी कमी और कहाँ कितना ये हमारे लिए सही होगा इसको सोच करके ही निर्णय लेते हैं। निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है बच्चों, क्योंकि अपनी परिस्थिति के अनुकूल कई सारे विकल्पों में से, अभी हमने बात की थी ना, कई सारे रास्तों में से, विकल्पों में से सोच विचार तर्क शक्ति का उपयोग करके, विश्लेषण करके एक बेस्ट का चयन करना होता है और कल्पना और तथ्यों के आधार पर विकल्प खोजे जाते हैं। और जब विकल्प खोजे जाते हैं इसके पश्चात कार्य रूप देने का प्रयास किया जाता है। तो बच्चों, निर्णय लेते समय बुद्धि, तर्क, विश्लेषण शक्ति इत्यादि मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया कहलाती। प्रबंध प्रक्रिया की अगली विशेषता है कि यह प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है बच्चों। नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण हैं और लक्ष्य इसमें इन सभी के द्वारा साधनों का जो हम नियंत्रण, नियोजन, मूल्यांकन करते हैं इसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो बच्चों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहली ही प्रक्रिया, प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण, हम जहाँ योजना बनाना शुरू करते हैं बच्चों, तो ये सोचना कि योजना क्यों, किसके लिए बनाई जा रही है, लक्ष्य क्या है, आवश्यकता क्या है, यहीं से हमारा निर्णय लेने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसीलिए निर्णय लेना प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण कहा जाता है। क्योंकि निर्णय प्रक्रिया प्रबंध की धुरी है, इसलिए पहला चरण भी यही है। प्रबंध का कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। निर्णय प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर यानी कि प्रबंध की सभी प्रक्रियाओं में और हर जगह निर्णय लिया जाता है बच्चों, और बिना निर्णय के आगे बढ़ना इम्पॉसिबल होता है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रबंध की प्रक्रियाओं में आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन तीनों अवस्थाओं में निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय बच्चों उद्देश्यपूर्ण होते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, और जब हमें कोई कार्य करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, तो हमें इसके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उद्देश्य को सामने रखकर ही पूर्ति हेतु हम निर्णय लेते हैं, और लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है बच्चों निर्णय लेना। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, वरन लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। बच्चों, जस्ट पहले जो मैंने आपसे एक बात कही कि निर्णय केवल एक साधन है जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें रास्ता दिखाता है, और उसके आधार पर हम आगे आगे चलते हैं, निर्णय लेते रहते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये केवल एक साधन हुआ, लक्ष्य नहीं है। निर्णय लेने की प्रत्येक प्रक्रिया में मूल्यांकन करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि मूल्यांकन हमें इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सामने कई सारे विकल्प होते हैं। उन सारे विकल्पों में से जब हम बेस्ट का चयन करते हैं तो चयन का आधार ही मूल्यांकन होता है। जब हम उनमें आपस में मूल्यांकन करते हैं, हमारे लिए कौन सा उपयुक्त है, नहीं है, इन चीज़ों को हम सोचते हैं, तभी कहीं जाकर के हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, और निर्णय तभी लिया जाता है जबकि मूल्यांकन किया जाता है। किसी समस्या को हल करने के लिए कई सारे विकल्प होने पर सभी संभावित विकल्पों की अच्छाई, बुराई, कमी और गुड बैड यानी कि इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। निर्णय में दृढ़ता तत्व महत्वपूर्ण है बच्चों। दृढ़ता से तात्पर्य है कि अगर आप एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं
तो आपको उस निर्णय पर अटल रहना चाहिए। नहीं तो नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन सभी ही प्रक्रियाओं में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। निर्णय में वचनबद्धता होती है। यहाँ पर वचनबद्धता से भी बच्चों वही तात्पर्य है कि जो एक बार जब एक प्रबंधक निर्णय ले लेते हैं और अपने साथियों को उसके बारे में अवगत करा देते हैं, तो उसके बाद उन्हें अपने निर्णय के लिए वचनबद्धता रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कई लोग और इससे आगे के कई सारे निर्णय भी प्रभावित होते हैं। निर्णय प्रबंधक की कुशलता का मापदंड है बच्चों। बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल अंत में ही पता चलता है कार्य समाप्ति के बाद कि निर्णय लेना कैसा रहा। प्रबंधक कितना कुशल था कि सभी व्यक्ति बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के, बिना साधनों की कमी को फेस करते हुए आगे की ओर बढ़े और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो सही निर्णय प्रबंधक की कुशलता का मापदंड। बच्चों, निर्णय ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि नकारात्मक भी हो सकते हैं। निर्णय नहीं लेना या कार्य नहीं करने का निर्णय लेना भी निर्णय है। किसी कार्य को समाप्त करने या सुधार लाने के लिए कभी कभी नकारात्मक निर्णय भी लेने पड़ते हैं और लेने भी चाहिए। समय तत्व का विशेष महत्व होता है बच्चों, क्योंकि समय, परिस्थिति, कार्य के स्वरूप आदि में परिवर्तन के साथ साथ निर्णय में भी परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति समय को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति, कार्य के स्वरूप आदि सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है। इन सभी में परिवर्तन को अगर देखते हुए चलता है तभी वो सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि एक परिस्थिति में लिया गया निर्णय दूसरी परिस्थिति में भी सही होगा ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। इसलिए समय को ध्यान में रख करके निर्णय लेने चाहिए। बच्चों, आज हमने निर्णय की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और इनको विस्तार से समझा। निर्णय प्रक्रिया क्या है ये भी हमने अभी विस्तार से समझा। धन्यवाद बच्चों।